नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र से जीवन का कायाकल्प। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हुई है। सतोगुणी तत्वों का अभिवृद्धि होने तथा दुर्गुण कुविचार दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहाँ आत्मसंतोष की परम शांतिदायक निर्झरी सदा बहती रहेगी। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाते हैं। विवेक, तत्व ज्ञान और रितंभरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियाँ हर एक के जीवन में आती रहती है। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन बिताता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी होते देखे गए हैं। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कला, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं पर आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रसित अगणित व्यक्तियों ने आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। तो अनेक प्रकार की गायत्री के लाभ हैं जो एक मनुष्य के जीवन में होता है, और जैसे जैसे गायत्री उसके जीवन में जगह बनाती जाती है और जैसे जैसे गायत्री को अधिक मात्रा में हम अपने जीवन में शामिल करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन का कायाकल्प होता जाता है। हमारे जीवन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा होता है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए कई बार हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। तो गायत्री कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती, वह तो मनुष्य के जीवन के कायाकल्प में अपना समय लगाती है। और कायाकल्प करते समय कुछ कठिनाइयाँ आ भी जाए तो उससे डर कैसा, क्योंकि जब तक किसी की सफाई अच्छी प्रकार से ना हो जाए तो उसको बहुत शुद्ध और पवित्र नहीं माना जा सकता। यदि बर्तन को आप यूं ही पानी से धो के रख दें तो क्या वह साफ हो जाता है? नहीं हो पाता। उसे हमें अच्छे से साबुन, सर्फ इत्यादि की मदद से रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है ताकि उसमें लगी गंदगी और चिकनाई निकल जाए, तब जाकर वह पूर्ण रूप से साफ माना जाता है। ठीक यही काम है गायत्री का एक मनुष्य के जीवन में। जैसे ही गायत्री को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, हमारे जीवन का कायाकल्प होने लगता है। वह साबुन की भांति हमें रगड़ रगड़ कर ऐसे साफ कर देती है कि हम उभर कर बहुत ही सुंदर चित्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसी है गायत्री की महिमा, और ऐसे मनुष्य के जीवन में होता है गायत्री से जीवन का कायाकल्प। आशा है आपको पसंद आया होगा। यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।